आज की क्लास में देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ए बी सी करके तीनों हम लोग क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। ठीक, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के सदिशों के निरूपित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ये चतुर्भुज का है, तो चतुर्भुज का है तो हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं, पहला का हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, आप जैसा मन करे वैसा चतुर्भुज बनाइए। ठीक है, आप ऐसे चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक, हमने बना लिया, ए है, बी है, सी है और डी है। चतुर्भुज तो हमने बना लिया। क्योंकि चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को, तो क्रमागत भुजाएं हमारी क्या है, ए है, बी, ए बी है, तो ए से बी की तरफ इसकी दिशा भी ले लेते हैं। देखिए जब भी हमें सदिशों को हल करना होता है पहले दिशा ले लेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ऐसे चतुर्भुज हो गए। पहले ए लिया, फिर उसके बाद बी लिया, बी से सी लिया, सी से डी लिया, डी से ए लेंगे, ले लेते हैं और उसके बाद हम सदिश को निरूपित करते हैं। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है और वेक्टर डी है। ठीक है, इतना समझिए बारीकी से। ठीक, अब इसको हमें हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको हल करने के लिए हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर जी प्लस सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 0 लाना है। अब इतना लाने के लिए हम तो क्या करेंगे, हम सदिशों के योगफल का नियम जानते हैं। कौन सा नियम, एक समांतर चतुर्भुज नियम जानते हैं, एक माने कहते हैं एक चतुर्भुज नियम जानते हैं और एक त्रिभुज नियम जानते हैं। चतुर्भुज नियम ये जानते हैं कि हम चतुर्भुज के माने भुजाओं को दी गई रहती हैं, ये एक चतुर्भुज की भुजाएं ना है, अगर चतुर्भुज की भुजाएं जब दी गई होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनके विकर्णों को मिला लेते हैं। क्या करते हैं, किसी एक विकर्ण को मिला लेते हैं। मिला लीजिए, इसी विकर्ण को मिला ले, इसी को मिला लीजिए, मिला लिए, तो जब विकर्णों को मिला लिए यानी कि विकर्ण मिल गए तो ये दो त्रिभुजों में बट गया। तो दो त्रिभुजों में बट गया तो देखिए एक त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये देखिए इसकी दिशा किधर है, ए से बी और बी से सी, इन दो सदिशों की दिशा सेम है ना। तो त्रिभुज का ये नियम कहता है कि अगर दो सदिश त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश की दिशा सेम होती है तो तीसरे सदिश का क्या होता है, तीसरा जो भुजा होती है इन दो सदिशों के योगफल जो होता है ना, योग, इसकी दिशा का विपरीत होती है। इसकी दिशा ऐसे है ना, तो इसकी ऐसे नहीं होगी, अब इसके ठीक ये जा रहे हैं ऐसे ना, आना चाहिए ऐसे ना, तो अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे होगी। इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू कितना, वेक्टर ए सी, ए से सी की तरफ हो गया ना, त्रिभुज के नियम से। हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा दिया है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर बी हो जाएगा बराबर वेक्टर ए सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक, चूंकि त्रिभुज, आप त्रिभुज ले लीजिए ए सी डी में, ए सी डी में। अब देखिए बाबू आपका दो भुजाएं का सेम है, सी डी और डी ए, दोनों भुजाओं की दिशा सेम है ना, तो इन दोनों का योगफल तीसरी भुजा अब इसके लिए क्या हो रही है, ऐसी ना है। तब इसमें देखिए वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए इक्वल टू, देखिए इसकी दिशा ए है ना, इससे आ रही है ना इस त्रिभुज के लिए, तो अब इसके लिए ऐसे जा रही है ना, तो ये सेम नहीं ना होगी। देखिए ये इसकी दिशा, इसकी दिशा दोनों का सेम है, तो इसकी उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब क्या, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, ये यही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा सी ए, क्या हो जाएगा, अब देखिए इसकी दिशा आ रही है ना ऐसे, तब इसकी क्या हो जाएगी, परिणामी है ना, तो इसकी बदल जाएगी। ये दो ऐसे घूम कर जा रही है ना, तो ऐसे घूम कर नहीं जाएगी, परिणामी क्या हो जाएगी, ऐसे दिशा है ना इसकी जा रही है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे। ठीक, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, सी प्लस वेक्टर डी बराबर वेक्टर, ये समीकरण 2। चूंकि आप जानते हैं कि वेक्टर ए सी इक्वल टू माइनस, ऐसे करिए,
चूंकि वेक्टर ये बराबर, अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर दिशा जहाँ इसकी चेंज किए तो हमारा क्या होगा, ये सी से ए की तरफ है ना, तो जब सी से ए की तरफ है तो इसकी जब दिशा चेंज करेंगे, वेक्टर ए से सी की तरफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, जैसे ही दिशा चेंज हो गई माइनस लग जाएगा। अब देखिए इसका मान क्या है आपका दिया गया है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू माइनस, अब वेक्टर ए सी की दिशा क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यही ना हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया ना। इसे नोट कर लीजिए, हम लोग बी नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, ये बी नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक समतल में 4 बिंदु, एक समतल में कितने बिंदु है, 4 बिंदु सी माने ए बी सी डी हैं, तो वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समतल में एक बिंदु हम ले लेते हैं, 4 बिंदु, ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है ना, इस समतल में 4 बिंदु ले लिए। ठीक, अब चारों बिंदु को चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी डी और प्लस वेक्टर डी ए। देखिए इसका मान निकालने के लिए पूछा है ना, तो आपका एक सिंपल तरीका है, मैं बता दे रहा हूं कि ये दोनों आपको मैंने बताया था आप लोग को कि जब ये दोनों सेम रहते हैं हम इसको क्या करते हैं, वेक्टर ए बी लिख देंगे, ए सी, बी गायब हो जाएगा। ठीक, अब प्लस ये दोनों क्या है, डी डी सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका गायब हो जाएगा, सी से ए की तरफ ना। अभी हमने बताया है कि वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर ए सी हो सकता है, क्योंकि ए से सी की तरफ है और यहाँ से सी से ए की तरफ है, तो ये दोनों के हम इसके रूप में ला देंगे, वेक्टर ए से सी की तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका वेक्टर 0, इसका मान क्या हो जाएगा आपका वेक्टर 0, इसका 0 आएगा, 0 आएगा मान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरे का सी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और सिद्ध करना है कि वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी ए, ठीक है, इक्वल टू 2b वेक्टर 2 वेक्टर बी ए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको लिखिए, हमें क्या LHS को ले लीजिए, LHS को ले लीजिए। क्या होता है, वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए, यही है ना। ये हमें प्रूफ इसको लाना है, इतना हमें LHS को हल करके। देखिए इसमें तो दोनों को क्या किसको हल कर सकते, इसको हल कीजिए। ये क्या है आपका डी डी है ना, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो वेक्टर सी है ना। ठीक, ये बचा। अब इसको हल कीजिए, वेक्टर बी ए और प्लस इन दोनों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी कैंसिल, सी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी ए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 वेक्टर बी ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का सी नंबर भी सॉल्व हो गया। और इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, देखते हैं तीसरे का।